कितनी बार ये शिकायत दे चुके हैं कि यहाँ आइए? शिकायत तो आराम से। काफी मतलब उनको बोल दिया। अभी पहाड़ खिसकता हुआ नीचे आ गया और ये प्रोटेक्शन टूट गई और अब इन 3 घरों को खतरा बना हुआ है। ये सड़क है, आप अंदाजा लगाइए, ये वो सड़क थी। इधर इधर आके दिखाइए, इधर आइए और इस सड़क को दिखाइए। यहाँ से सड़क जो थी वो जाया करती थी कभी, इस क्यों नहीं है? और इन लोगों के इस बुरे हालात में विभाग के लोग इन लोगों के पास क्यों नहीं आ रहे? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप इसे देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये पहाड़ है? तो यहाँ पर आप गलत हैं। पास आइए थोड़ा, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आइए और यहाँ से दिखाइए। ये सड़क थी जो इस वक्त पहाड़ के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त मैं खैरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ और यहाँ पर ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये बंद है। ये रास्ता आखिर बंद क्यों हो गया, ये समझने में एक पल के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है और जहाँ पर हम लोगों को जाना है वहाँ पर पहुँचने के लिए या तो फिर पैदल यहाँ से जाना होगा या फिर घूम करके बानतलाब के रायपुर से होकर के फिर खैरी की ओर दूसरे रास्ते को हमें चुनना होगा, क्योंकि इस रास्ते से उस तरफ जाना बेहद मुश्किल है और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उस ओर नहीं जा पाएंगे। ये रास्ता आप देखिए, ये यहाँ से ये रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा था खैरी की ओर और वहाँ पर आपको लग रहा होगा कि टर्न है, लेकिन ये टर्न नहीं है। यहाँ से ये पहाड़ खिसक करके नीचे आ गया है। इससे मैं आपको उन घरों के अंदर ले जा रहा हूँ जिन घरों की स्थिति इस वक्त खतरे में है और ये परिवार खतरे के साए में जी रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए विभाग को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास अभी तक विभाग ने किए या नहीं किए, यही जानने के लिए हम पहुंचे थे। हमें खैरी जाना था, रायपुर खैरी, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर ये घर दिखे और ये लोग बाहर खड़े थे और डरे हुए थे। इस वक्त यही डर था इस वक्त। यहाँ पर बंद किया हमने खुद नाले। ये आपने रोका, प्रोटेक्ट किया है किसी तरीके से, ये लकड़ी लगा कर। हाँ, पानी अंदर ना आए। जितना पानी आएगा उतना ज्यादा खतरा होगा। तो ये लगता है कि ये दरख्त जो आपने लकड़ी डाल रखी है ये रोक पाएगी इस खतरे को? वो तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम। इससे ज्यादा क्या कर। विभाग की ओर से अगर पूरी सहायता मिल जाती है आपको फिर तो मेहरबानी हो जाती है उनकी, अगर करते तो काम आसान हो जाता। हम भी आराम से सो सकते थे, जीना हराम हो गया, ना सो सकते हैं। मकान खाली कर दिया हमने। ये देखो, ये पहाड़ था, इसके पीछे वहाँ था पीछे, चल के इतने आगे गया है। तो ये तो अभी खिसक रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि ये धीरे धीरे खिसक रहा है। यहाँ पर अभी ये खतरा बना हुआ है, टला नहीं है अभी। यहाँ पे आ जाओ आप। तो ये खतरा भी टला नहीं है। ये यहाँ से देखिए अभी धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे की ओर ये पहाड़ स्लाइड कर रहा है। पहाड़ उसकी लेवल था, उसके लेवल बिल्कुल। आराम से ना, आराम से बेटा, आराम से। हाँ, उसके लेवल था बिल्कुल। आस्ते आस्ते आते ये मकान के साथ लग गया। अब दुआएं प्रार्थना चल रही है कि पहले ये जो आपका मकान है इससे कितनी दूर था? ये कम से कम 20 फुट होगा पीछे। 20 फुट पहले पीछे था। हाँ, इधर पीछे ये यहाँ ना वो खड़ा हो गया। इसके पीछे था हमारा गटर, वो तबाह हो गया। फिर इसके पीछे 4 दीवारी थी, साइड पे आ जाइए। अब तो ये है ना वॉशरूम बाथरूम वगैरह हमारे, ये भी तबाह हो गया। दीवार गिर गई है। ये पीछे एक स्टोर है वो गिर गया है। तो अभी भी पहाड़ चल रहा है। तो ये देखिए, ये जो है ये प्रोटेक्शन थी यहाँ पर सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 4 दीवारी की थी हमने। ये बिल्कुल डैमेज हो गई। ये धीरे नीचे आ रही है अभी। वो इधर बाथरूम की तरफ। ये पोल देख लो कैसे बांधा है। पीछे हो गया, नीचे जा रहा है। यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये खंबा देखिए किस तरीके से इस बांस की सपोर्ट से, इस लकड़ी की सपोर्ट से इसे रोक रखा है। अगर ये सपोर्ट ना हो तो ये खंबा सीधा इस घर पे गिरेगा। वो देखो हमने टाइट करके बांधा था। वो जमीन कितनी आगे आ गई कि तार ढीली पड़ गई। अच्छा, पहले ये टाइट थी? बिल्कुल टाइट थी, खुद बांधा था, बिल्कुल टाइट था। जमीन कितनी आगे आ गई कि वो ढीली पड़ गई। मतलब 2-3 फुट जो है जमीन आगे आ गई है। ये बाथरूम एक इस तरफ था पीछे, वो बिल्कुल गिर गया। तो मिट्टी देखो कितनी भर गई है उसमें। तो ये एक पीछे वो था, वो शेड था भैंसों का, उसके पीछे भी एक शेड था। यहाँ से देखिए ये पूरा बाथरूम जो था यहाँ पर हुआ करता था कभी, और अब इसे पहाड़ ने निगल लिया है। और इसके दूसरी ओर अगर हम चलें तो यहाँ पर शेड था आपके यहाँ। ये 20 फुट आ गया। ये कितना बड़ा स्टोर था, वो गिर गया। अच्छा, वो पूरा डैमेज हो गया। पीछे था, बिल्कुल पीछे था, वो आगे आ गया। ये पहाड़ देखो कितनी आगे आ गया। अभी भी खतरा बहुत है। हम
रात को सोना मुश्किल हो गया है। सामान निकाल लिया घर से, तो जाएंगे तो जाए कहाँ? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इतनी मेहनत से ये घर बनाया गया है और जब उस घर के ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे पहाड़ उसे निगलने के लिए नीचे उतरता आ रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि ये किसी की जान चले जाए, लेकिन हालात देख करके ऐसे लग रहे हैं कि एक इंतजार किया जा रहा है कि जब तक किसी की जान ना जाए तब तक विभाग यहाँ नहीं पहुंचेगा। कुछ तस्वीरें ऊपर की आपको दिखाऊंगा, जहाँ से शुरू किया था। स्टार्टिंग पॉइंट हम नीचे आए हैं, ये घरों के हालात बताए हैं। ऊपर सड़क के क्या हालात हैं वो हालात भी हम आपको बताएंगे कि ऊपर के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं, सड़क की स्थिति क्या है। यही वो सड़क थी जो आपको आगे उस गांव के साथ जोड़ती थी, जो सड़क इस वक्त डैमेज हो चुकी है और जिस ओर अब जाना लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है। कोई नया रास्ता खोजते हैं उस गांव तक पहुंचने का। वो एक साथी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल में चलाने की। हमें यहाँ से 6 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है, लेकिन इनकी मदद से अब हम यहाँ से चले जाएंगे, अन्यथा जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि हालात यहाँ के जो हैं वो आप देखिए, इनकी मदद से ये हो पा रहा है। तो मुझे बता रहे थे आप किस तरह से ये रास्ता कहाँ से जा रहा था? ये इंदर से आता है, सरसों से निकलता है, खैर से होके जेटीन प्रोग्राम मिलता है। मतलब खैरी पहुँचना है तो 6 किलोमीटर वहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर जहाँ पर वो घर वगैरह वो वहाँ पर अगर आपको जाना है तो कम से कम यहाँ से 6 से 8 किलोमीटर है। वहाँ से घूम के आपको रायपुर से होके वहाँ जाना पड़ेगा, वापसी वहाँ पे है। चलो ये तो चलो आप शॉर्टकट यहाँ से हो गया। तो चलो आप लोगों ने हमें रास्ता यहाँ से दे दी और हमें यहाँ से पार करवा दिया, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। जी, आपको नहीं तो पूरा टर्न करके जाना पड़ता है। यहाँ से बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कटल से खैरी जाने के लिए या फिर पीछे जबकि नगरोटा जाने के लिए। ये बिल्कुल रोड पूरा डैमेज हो गया है। तो अभी क्या करेंगे? ये मतलब बाथरूम टूट चुके हैं, घरों का सामान बाहर निकाल लिया है, विभाग यहाँ पर आ नहीं रहा, तो कैसे सर्वाइव होगा, कैसे चलेगा? जी सर, ये खुद ही कर पा रहे हैं हम, जो भी है। मतलब वो ड्रेनेज आपने देखा, वो पूरा सिस्टम ब्लॉक है, वो खुद हमने मजदूर लगा के खुद ही साफ कर रहे हैं परसों से। यहाँ मतलब बिल्कुल प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं, यहाँ पर अभी कोई देखने भी नहीं आया। ये हालात हैं, कोशिश करेंगे कि ये खबर उन तक पहुँचे ताकि कम से कम आकर के इन लोगों की जान तो बचाएं। नाम बताइए सर। मेरा नाम कयूम अहमद है, हम खैरी के रहने वाले हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आपका मकान है जो नीचे, जी। तो ये रास्ता जो है ये बंद कैसे हुआ? क्योंकि ये रास्ता आपने जैसे पहले बताया कि ये सीधा जा रहा था और वहाँ से ये ऐसा लग रहा है कि यू टर्न लेकर के नीचे चला गया। ये 2 तारीख को जब बारिश तकरीबन 5 बजे यहाँ पे बंद हुई, ठीक है, 8 बजे के बाद इसको स्लाइड होना शुरू हो गया थोड़ा। तो यही है कि जमीन पूरा चल रहा है। तो ये जमीन जब ये रोड बना था 2010 में, मेरे दादा ने यहाँ से जमीन दी थी, ना हमने कोई कंपनसेशन लिया ना कुछ, हमें प्रोटेक्शन तक नहीं दी डिपार्टमेंट ने। तो अगर प्रोटेक्शन होती तो क्या पता ये रोड भी बच जाता। तो ये पिछले साल इसको मैकडम डली है, 6 महीने के अंदर मैकडम खत्म। तो हमने 3 बार आरटीआई लगाई, ग्रीवेंस सेल, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे नालियां वगैरह बंद होगी, क्या पता उसकी वजह से पानी रुका। तो ये सारा ये हमारा नीचे मकान है, एक मिनट, ये मकान है, एक वो मकान है, दोनों वो मेरे अंकल का है, एक ऊपर भी है मकान। ये तीनों मकान हमने खाली कर दिए, ठीक है। वो 4 दीवारी, वो पीछे बाथरूम है, उससे पीछे एक स्टोर था बड़ा, वो दोनों कोलैप्स हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया। ये मकान के साथ आप पोल देख सकते हैं, वो लकड़ लगाया स्पोर्ट। हमने उनको 2-3 बार फोन कर दिया, कोई नहीं आया। हाँ, एक जेई आया पीडब्ल्यूडी से, उन्होंने आज देखा, उन्होंने क्या करना है, एक जेई क्या कर सकता है, और कोई किसी डिपार्टमेंट का कोई नहीं यहाँ पे आया। कितने सदस्य हैं जो इस वक्त अपने घरों को खाली कर चुके हैं? ये तीनों घर का कम से कम 15 से 15, 18, 20 के बीच है। तो ये इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? अभी सामान हमने खाली कर दिया है, आस पड़ोस में रखा हुआ सामान। दिन को आ जाते हैं, रात को अगर बारिश होती है तो उनके मगर चले जाते, नहीं तो बाहर ही सोते हैं। मतलब इतना खतरे में? ये बिल्कुल खतरे में। आप देख सकते हो रोड कितना, कम से कम 50 फुट तो नीचे आ गया। वो पोल देखो बिल्कुल साथ में। हमने उनको लाइनमैन को भी कितनी बार कॉल कर दी है, वो अभी तक नहीं आए हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया अभी तक। ये क्यों यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग नहीं पहुँच रहे हैं? अगर आप उनसे संपर्क कर रहे हैं, कितनी बार संपर्क कर चुके हैं, कितनी बार ये शिकायत दे चुके हैं कि यहाँ आइए? शिकायत तो आराम से काफी मतलब उनको बोल दिया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे के काम में जब बारिश से ऐसे नुकसान होता है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। चलो जान बचाई जा सकती है।
ये मेरे फादर साहब हैं, फार्मर हैं, ठीक है, पूरी उम्र की कमाई लगा के ये मकान बनाया। क्या डिपार्टमेंट एक बार आके यहाँ देख नहीं सकता? देखो, अगर हमने रोड की जमीन दी, कम से कम हमें प्रोटेक्शन तो देना चाहिए ना। ना नाली पूरा सफाई किया, उन पानी जो रुका है वो उसमें रुका, उसी वजह से स्लाइड हुआ। ऊपर से कम हमारी ये तीनों मतलब अंकल हैं दोनों, उनकी पूरी ये जमीन है, हमारी भी है, कम से कम 20 कनाल से ज्यादा पूरी स्लाइड हो गई है। अच्छा, ये आपकी खेती की जमीन थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सारी तबाह हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये मुझे एक चीज बताइए, आप कितनी मर्तबा विभाग के लोगों को टेलीफोन कर चुके हैं या ये कह चुके हैं कि आइए जरा यहाँ का जायजा ले लीजिए, हालात देख लीजिए? वो काफी दफा हमारे यहाँ पे पड़ोसी भी हैं, हमारे अंकल हैं, सभी ने कॉल किया इनको। हाँ, एक जेई आया पीडब्ल्यूडी से, और कोई यहाँ पे कोई नहीं आया ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ गांव पे भी और 2-3 मकान कोलैप्स हुए हैं, कोई एक्शन नहीं है। मीडिया वाले आए तो क्या पता आज आए, आज दोबारा बारिश होगी, अब दोबारा खतरा है। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। ये इस वक्त मैं आपको समय बता रहा हूँ, 3:30 हुए हैं और 3:30 बजे तक आज 7 तारीख तक कोई नहीं पहुंचा हुआ है। ये लोग बिल्कुल खतरे के साए में जी रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। ये मकान है, अभी ये 2 मकान है यहाँ पर ना? ये एक ही मकान है, एक ये और एक्चुअली पुराना है, एक पुराना है एक ही है, एक वो मकान है, एक यहाँ पे ऊपर मकान है। 3 मकान है? 3 मकान है, ये 3 मकान है। 18 लोगों की जिंदगी इस वक्त खतरे के साए में है और विभाग जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है और बारिश होने के आसार जो हैं वो दोबारा बन चुके हैं। जो बारिश हुई ना, कम से कम आस पड़ोस के, कम से कम हम सभी घर वाले, कम से कम 20 से 25 बंदे लगे थे इसको पानी को कहीं निकालने रास्ता। ये हमने 3 दिन से, जब से 2 तारीख को बारिश खत्म हुई, 3 तारीख से लेके हमने यहाँ पे मजदूर वगैरह लगाए, कुछ लोगों ने मदद की, ये सफाई वगैरह करवाई कि थोड़ा इसको धूप शूप लगे कि पानी निकल जाए आगे, मगर डिपार्टमेंट को कोई खबर ही नहीं है। ये दिखाइए जरा ऊपर, ये 15 से 20 कनाल इनकी जमीन थी यहाँ पर, जो जमीन तबाह हो चुकी है और ये रास्ता भी यहाँ से बंद हो चुका है। और मुख्य कारण आप क्या मानते हैं इसका कि ये सब हुआ क्यों है? जी, मुख्य कारण तो देखिए, बारिश बहुत हुई है, वो भी मुख्य कारण सबसे ज्यादा तो वही है। लेकिन जो डिपार्टमेंट वगैरह इनकी जो लापरवाही है, इतने दिन से ये नालियां बंद थी, किसी ने एक बार भी आके नालियों को नहीं खुलवाया, ये सारा पानी इकट्ठा हुआ। फिर ये जो 26 तारीख को जो ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से ये पूरी लैंडस्लाइड हो गई थी। 26 तारीख? हाँ, उससे मतलब ज्यादा जो अभी हुई है, लेकिन पहले हुई थी, सड़क पे आ गई थी। तो तब से लेके हफ्ता हो गया, कोई जेई नहीं आया यहाँ पे, कोई रोड देखने नहीं आया कि बंद हुआ है, क्या हुआ है। ये खुद हमने घर से मशीन लगवा के ये थोड़ा सा वो करवाया था। उसके बाद ये पानी और इकट्ठा होता गया और ये बारिश जब हुई, ये पूरा जब नीचे आ गया। अब ये जो खंबा है, ये कल हम 10 बंदे लगे थे, इसको थोड़ा सा हमने सीधा किया, इसको घर पे गिरने का डर है। इलेक्ट्रिकल का जो जेई है वो ना फोन उठाता है, जब भी फोन उठाता है वो आगे से बदतमीजी करता है हमारे फैमिली से। नाम का मेरे को पता, लेकिन जब बड़े फोन करते हैं तो ऐसे ही वो करता है। तो ये खंबा देख लो आप, पूरा गिरने का है। ये अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है? हाँ, चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जी चल रही है। हाँ, चल रही है, अभी है। इस घर है आगे, उनको सप्लाई जा रही है, नहीं तो हम खोल देते अगर हमारा ही घर होता। आगे कम से कम 50 घर है, उनको आगे भी लाइट चाहिए, उनको भी लाइट चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाइए, उन्होंने एक बार देखा भी अभी पावर जो है वो चल रही है, लाइट जो है उसकी सप्लाई चालू है और ये खंबा गिरने की कगार पर है। इन लोगों ने ना जाने कैसे रिस्क लेकर के उसे रोक रखा है। और ये तस्वीर मैंने आपको दिखाने का प्रयास इसलिए किया कि ये लोग खुद बता रहे हैं कि इन लोगों ने मशीन लगाई और किसी तरीके से ये साफ सफाई की ताकि ये और लैंडस्लाइड नीचे ना हो। पर विभाग की ओर से जो इन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास इस वक्त होना चाहिए था, वो ना तो पहुंचे और ना ही उन्होंने प्रयास किया, ऐसा इनका कहना है। मुझे एक चीज़ बताइए कि कितने घर और हैं जो इस खतरे की चपेट में आने की कगार पर हैं? इसमें तो अभी फिलहाल ये 3 ही घर हैं। लेकिन जो ऊपर आगे जो लाइट का उनका तो मसला कि अगर ये हुआ तो लाइट भी वगैरह काफी दिन नहीं आएगी। ये रोड है, मेन रोड था, वो रोड भी बंद है, ये रोड भी बंद है। पूरी जो पूरा एरिया, जो पूरा विलेज है, कोई 500-600 लोगों का घर है, 500-600 घर हैं, उनको ये रोड पूरा खत्म हो गया। वो इतने दिन से बंद है। ऊपर ये जगती जाता है IIT जम्मू, वो भी बंद है। ये पूरा एरिया जो बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म हो गई। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि आगे आप देखिए, आपको क्या रास्ता दिख रहा है कि यहाँ से आगे जाया जा सकता है किसी तरीके से। हम बंद तालाब से जब निकले तो रायपुर से हमें इस ओर आना था और खैरी की ओर, और किसी ने बताया कि उस ओर से एक नाला जो है वो टूटा हुआ है, आप इस रूट से चलिए।
बहरहाल हम जब इस ओर आए तो इन लोगों से मुलाकात हुई। ये लोग भी इस वक्त खतरे के साए में हैं। उस ओर भी हम आपको लेके चलेंगे। 15 से 20 घरों का बताया जा रहा है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है और फिलहाल ये 3 घर जो हैं ये खतरे के साए में हैं और इन्हें ये चाहिए था विभाग को कि वो यहाँ आता और किसी तरीके से इन लोगों की सहायता करता ताकि किसी की जान ना जाए। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से दोनों ड्रेनेज का सिस्टम जो था वो बंद पड़ा हुआ था। अगर वो होता तो शायद ये लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको इस ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर आइए, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से ज़मीन खिसक करके नीचे आई है। यहाँ पर थी ये ज़मीन और ये जो रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से बिल्कुल इसकी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से जा रहा था। और यहाँ पर जब ये लैंडस्लाइड हुआ, बरसात हुई और तेज बरसात के बाद ये नीचे धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ। अब इसकी तस्वीरें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मंजर देखिए, ये देखिए ये टूट गया जो प्रोटेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं था। पानी यहाँ पर भी रुका और ऊपर से बरसात होती रही, जिस वजह से वो दिखाइए कैसे खुद काम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ से बरसात होती रही और धीरे धीरे ये खिसकने लगा। ये पहाड़ खिसकता हुआ नीचे आ गया और ये प्रोटेक्शन टूट गई और अब इन 3 घरों को खतरा बना हुआ है। ये सड़क है, आप अंदाजा लगाइए, ये वो सड़क थी। इधर आके दिखाइए, इधर आइए और इस सड़क को दिखाइए। यहाँ से सड़क जो थी वो जाया करती थी कभी, और अब पिछले कई दिनों से ये सड़क जो है ये बंद है। ना जाने ये सड़क अब कब बनेगी, क्योंकि अभी तक जो लोग खतरे के साए में हैं उन लोगों का पता तक लेने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़क बनने का या सड़क बनेगी वो तो दूर की बात है। जो लोग इस वक्त खतरे के साए में जी रहे हैं उन लोगों की सुध लेने के लिए भी कोई यहाँ नहीं आ रहा। तो ये बहरहाल यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सड़क हुआ करती थी और यहाँ से ये पहाड़ हुआ करता था और ये प्रोटेक्शन थी उस पहाड़ की ताकि वो खिसक करके नीचे ना आए। लेकिन ये खिसक करके नीचे आया है और 15-20 कनाल ज़मीन इनकी जो है वो जो तबाह हो चुकी है, जिस पे ये किया करते थे। और ज़मीन के साथ साथ इनके घरों को जो खतरा बना हुआ है, यहाँ से देखिए ये पूरा टूट चुका है इस वक्त। और ये टूटने के बाद इन घरों की ओर अब खतरा बना हुआ है, जिसके चलते इन लोगों ने अपने घर यहाँ से खाली कर दिए हैं। ये अपने रिश्तेदारों के घरों में रुके हुए हैं। लेकिन कब तक, ऐसा कब तक चलेगा? सरकार इस चीज़ को लेकर के सीरियस क्यों नहीं है और इन लोगों के इस बुरे हालात में विभाग के लोग इन लोगों के पास क्यों नहीं आ रहे? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप इसे देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये पहाड़ है? तो यहाँ पर आप गलत हैं। पास आइए थोड़ा, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आइए और यहाँ से दिखाइए। ये सड़क थी, ये सड़क थी जो इस वक्त पहाड़ के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसे आप अभी पहाड़ ही कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ ऊपर से खिसक करके यहाँ आ गया है और लोग खतरे के साए में हैं। इनके घर जो हैं वो खतरे में हैं इस वक्त और लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि विभाग के आलाधिकारियों को कई बार फ़ोन किया गया, वो लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार ही नहीं हैं। कई तो ऐसे ऑफिसर हैं जो बदतमीजी आगे से कर दे रहे हैं। तो इस बुरे हालात में जब विभाग को इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उस वक्त विभाग यहाँ ना आकर के ना जाने कहाँ व्यस्त है और इन लोगों को इस खतरे के साए के अंदर यहाँ छोड़ रखा है। आप देखिए यहाँ से पानी धीरे धीरे रिसता हुआ जा रहा है, ज़मीन फटी हुई है और पानी धीरे धीरे रिस रहा है। और बरसात जब दोबारा से जो आशंका लगाई जा रही है कि अगर बरसात हुई तो कितना बड़ा खतरा है और कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहरहाल ये खैरी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी वहाँ पर हूँ। यहाँ से हम जा रहे थे खैरी के उन घरों में जिन घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरे के पूरे घर तबाह हो चुके हैं, उनकी ओर जा रहे थे। तो बीच में इन लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि रास्ता यहाँ पर बंद था और इनके घर और ये लोग अभी खतरे के साए में हैं। अगर विभाग यहाँ ना पहुँचा, अभी तक तो जो टाइम मैंने आपको 3:30 का बताया, अभी तक विभाग का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा है। अगर वो नहीं पहुँचे तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या विभाग किसी बड़े खतरे के साए में रह रहे लोगों के साथ कुछ अनहोनी होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि किसी की जान चली जाए?
कोई बड़ा नुकसान हो जाए, क्या इसका इंतजार हो रहा है या उससे पहले आकर के स्थिति को देखे और इस मौके पर कुछ ना कुछ ऐसे बंदोबस्त किए जाएं कि इसके बाद और बड़ा नुकसान ना हो।